बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सितारा है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की अजीबो गरीब सी दास्तान सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपके जहन में यही सवाल उठेगा कि क्या ऐसा भी होता है। तो हाँ, मैं एक जीती जागती मिसाल आपके सामने हूँ। मेरी ज़िंदगी पहले भी कोई बहुत खुशगवार अंदाज में बसर नहीं हो रही थी, मगर असल परेशानियाँ तो जून की एक कड़कती गर्म दोपहर में मुझ पर नाजिल होने लगी थी। दोपहर के 1:30 बजे जब नींद से मेरी आंखें बंद होने लगी, तो अम्मी ने मुझे आकर जगा दिया था। वो कहने लगी, उठो, तुम्हारी बड़ी बहनें बाहर गली में खेलने के लिए जा रही हैं, तुम भी उनके साथ खेलाओ। मैं बोली, नहीं अम्मी, मैंने बाहर नहीं जाना, मुझे बहुत नींद आई है, और फिर मेरे साथ कोई खेलता भी तो नहीं है ना, मैं क्या करूंगी बाहर जाकर। अम्मी कहने लगी, आज तुम्हारे साथ तुम्हारी बहनें भी मौजूद हैं, तुम्हारी सहेलियां तुम्हारे साथ ज़रूर खेलेंगी। अम्मी ने यकीन दहानी कराई तो मैं मुस्कुराकर उठ बैठी थी। मैं अपनी बड़ी बहनों के हमरा बाहर निकली तो उनकी सहेलियों ने उन्हें हाथों हाथ लिया था, मगर मेरे साथ कोई भी खेलने को राजी नहीं हुआ था। मैं अपनी हम उम्र लड़कियों के पास खेलने के लिए गई तो मुझे हमेशा की तरह यही सुनने को मिला था कि हमने नहीं खेलना तुम्हारे साथ, तुम तो मनहूस हो, तुम्हारे साथ खेलेंगे तो किसी न किसी लड़की को चोट लग जाएगी। ये सब बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया था। मैं मिन्नतें करने लगी थी और बोली कि प्लीज़ आज मुझे अपने साथ खिला लो, आज किसी को चोट नहीं आएगी। मगर उनकी तरफ से मुझे इनकार ही सुनने को मिला था। मैंने दिल में आस बांधी और अपनी बड़ी बहनों के पास चली गई। मैंने उनसे कहा, आप ही मुझे अपने साथ खिला लें। आप ही के दोस्तों ने भी साफ इनकार कर दिया था। वो कहने लगी, हम बड़ी लड़कियां हैं, हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे, तुम जाओ अपनी उम्र की लड़कियों के साथ खेलो, अपनी उम्र की लड़कियों के पास जाओ। मैं बोली, वहां तो मुझसे कोई बात भी नहीं कर रहा। खैर मैं अपनी 5 बहनों के पास बारी बारी गई थी, मगर मेरी किसी ने न सुनी। दिल गम से फटा जा रहा था, इसीलिए मैं वापस घर की तरफ चल दी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने सोचा कि अम्मी से जाकर शिकवा करूंगी कि आखिर आपने मुझे बाहर भेजा ही क्यों। मैंने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर मैं लरस कर रह गई। ये इतनी अजीब चीज़ थी कि इसको दिमाग कबूल करने से अनकारी था। मेरी अम्मी चाचू की गोद में सर रखे लेटी थी और चाचू अम्मी का हाथ पकड़कर बैठकर बातें कर रहे थे। मैं कोई इतनी बच्ची भी नहीं थी कि मुझे इस बात का इल्म नहीं होता कि क्या गलत था और क्या ठीक। मैं पूरे 8 बरस की हो चुकी थी। हाँ, ये बात सच है कि अम्मी ने हमारी तरबियत बिल्कुल भी नहीं की थी। उन्होंने हमें कभी अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं कराई थी। मगर मेरी दादी मेरी बड़ी बहनों को हया का सबक पढ़ाती तो उनकी बातें मेरे कानों में भी पड़ जाया करती थी। आज तो मैं ये देखकर दंगी रह गई थी कि कैसे मेरी अम्मी चाचू में इस कदर खोई हुई थी कि उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास भी नहीं हुआ था। मैं उल्टे कदमों लौट गई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपनी दादी के कमरे में गई थी। उसने मुझे देखा तो माथे पर बल डाल लिए थे। वो कहने लगी, मनहूस मारी, तू यहाँ क्या कर रही है? जा अपने कमरे में, अपनी नहुसत इधर मत ला। मैं बोली, दादी मैं अपने कमरे में नहीं जा सकती क्योंकि मुझे हया आती है। दादी कहने लगी, क्यों, तुम्हारे कमरे में ऐसा क्या हो रहा है जो तुम्हें हया आने लगी? मैं बोली, चाचू मेरी अम्मी के हाथ चूम रहे हैं। ये बात सुनकर दादी एकदम से उछली तो पड़ी थी। वो कहने लगी, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती हो ना हमारे धर्म में झूठ की बहुत सख्त सज़ा होती है। मैं बोली, दादी मैं पागल तो नहीं हूं ना जो आपके साथ झूठ बोलूंगी। दादी उठकर मेरे पास आ गई थी। वो कहने लगी, सुन मनहूस, अगर तूने जो कुछ बताया है वो गलत निकला तो मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम्हारी जान ही निकल जाए। मैंने हामी भर ली तो दादी मेरे साथ होनी थी। दादी ने दादा अब्बू को भी गहरी नींद से जगा लिया था। वो बोली, चल मेरे साथ और अपनी बहू के करतूत देख ले। हम तीनों जब अम्मी के कमरे में पहुंचे तो सामने वही मंजर चल रहा था जो मैं दादी को बता चुकी थी। दादी तो चीखी पड़ी थी। वो कहने लगी, ये सब क्या हो रहा है? दादी की आवाज़ सुनकर चाचू और अम्मी जल्दी से पीछे हटे थे। दादा अब्बू ने आगे बढ़कर चाचू को पकड़ लिया था और उसके मुंह पर यके बाद दीगरे कई थप्पड़ दे मारे थे, जबकि दादी ने तो अपने पाँव से जूता उतारकर चाचू की दुर्गति बनाना शुरू कर दी थी। फिर दादी ने अम्मी को भी पीट डाला था। वो कहने लगी, तुम दोनों इतने बेशर्म कैसे हो गए? ये सब क्या करने लगे हो? मेरे बेटी की रूह तड़प गई होगी। मैं तुम दोनों को माफ़ नहीं करूंगी। फिर ये हुआ कि दादा अब्बू ने मार मार कर चाचू को घर से निकाल दिया था, जबकि अम्मी को भी धमकी दे दी थी कि आज के बाद अगर ऐसा कोई भी काम किया तो तुम्हें जिंदा दरगूर कर दूंगा। दादी कहने लगी, न जाने हमारी नाक के नीचे ये पाप कब से हो रहा था। अच्छा हुआ जो तुझे आज सितारा ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इतना कहकर दादी और दादा अब्बू चले गए थे। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा
और मुझे कमरे में ले गई। उन्होंने कमरे के दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा ली थी। अम्मी ने आओ देखा ना ताओ मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने लगी थी। अम्मी बोली, बता मनहूस, तूने जाकर मेरी मुखबरी की है। अम्मी को तो चाहिए था कि वो अपने किए पर शर्मिंदा होती, सबसे माफ़ी मांगती, मगर वो तो उल्टा मुझे ही पीटने लगी थी। मुझे थप्पड़ मार मार कर अम्मी को तसल्ली न हुई तो उन्होंने अलमारी के पीछे पड़ा हुआ डंडा निकाल दिया और मेरी कमर पर मारना शुरू कर दिया था। मैं चीखती चिल्लाती जा रही थी कि कोई तो मेरी मदद को आ जाए। मेरे दादा दादी तो आ भी गए थे, मगर अम्मी ने अंदर से दरवाज़ा बंद किया हुआ था। वो मुझे बचा नहीं पा रहे थे। मैं चीखने लगी थी कि मुझे आकर बचा लें। अम्मी ने एक ज़ोरदार ज़रब मेरे सर पर लगाई थी और फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मुझे अपनी कुछ होश न रही थी। जब मैं अपने हवास से आशना हुई तो मैंने खुद को घर के सहन में पड़ी चारपाई पर पाया था। मेरी बहनें हैरान सी मेरे इर्द गिर्द बैठी हुई थी। मैं उनको देखकर रोने लगी थी। बाजी ने मेरा माथा चूमा और बोली, फिक्र न करो, अब हम बहनें आ गई हैं, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगी। मुझे उस वक्त किसी की भी बात पर भरोसा नहीं रहा था। मुझे जब मेरी सगी माँ इस बेदर्दी से मार सकती थी तो फिर मैं किसी से क्या ही गिला करती। मैं चुपचाप लेटी रोती रहती थी। मुझे अम्मी ने वहशियों की तरह मारा था। मैं उठने बैठने की भी काबिल नहीं रही थी। सारा सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रोती रहती थी। मेरी बहनें ही पकड़कर मुझे वॉशरूम तक ले जाती थी और वही वापस भी ले आती थी। मैं ऊपर वाले को पुकारती थी कि अगर मुझे इस कदर शदीद चोटें आ ही गई थी तो फिर मुझे जिंदा क्यों रहने दिया, मुझे मर जाने दिया होता। मेरे ना होने से कौन सा इस दुनिया में कोई कमी आ जानी थी। एक दिन मुझे वॉशरूम जाने की हाजत हुई तो देखा कि मेरी सारी बहनें अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। इसलिए मैंने हिम्मत की कि खुद ही वॉशरूम से हो आती हूँ। बेड के सहारे से मैं उठकर खड़ी होने में कामयाब तो हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी मैं चकराकर ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मेरे पहले वाले जख्म भी दुखने लगे थे। आज मेरे जब्त की तमाम हदें पार हो चुकी थी। मैं ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी चीखें सुनकर मेरी बहनें भी मेरे पास आ गई थीं और अम्मी भी। मेरी बहनें मुझे मलामत करने लगी कि सितारा, तुमने खुद से उठने की कोशिश क्यों की, हम थी ना तुम्हारी मदद करने के लिए। मेरी बहनों ने मुझे पकड़कर बिस्तर पर बिठा दिया था। आज न जाने पत्थर कैसे पिघल गया था। मेरी अम्मी भी मेरे पास आकर बैठ गई थी। उसने मेरे बालों में उंगलियां चलाना शुरू कर दी थी। वो बोली, मैं बहुत बुरी माँ हूं ना सितारा। मैं चुप रही तो अम्मी कहने लगी, ऐसी बातें राज की होती हैं, हर किसी को नहीं बताई जाती। तुमने तो मुझे सबके सामने रुस्वा कर दिया था, इसीलिए मुझे तुम पर हाथ उठाना ही पड़ा। मैं बोली, अम्मी अगर ये सब गलत था तो आपने किया क्यों? अम्मी के मिजाज को नरम पड़ते देखकर मैंने उनसे सवाल किया था। दिल में तो यही था कि वो जवाब दे देंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ था। उनके माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, इस बात का जवाब तो मैंने अपने सास ससुर को नहीं दिया तो तुम्हें क्या दूंगी। मैं चुप कर गई थी। फिर अम्मी कहने लगी, सितारा, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। मुझे यकीन है कि तुम अनकरीब घर से निकलने लगोगी, खेलने कूदने लगोगी। अम्मी की बात सुनकर मुझे खुशी नहीं हुई थी, बल्कि मेरे दिल पर तो मजीद बोझ आन गिरा था। मैं बोली, अम्मी क्या फ़ायदा मेरे ठीक होने का भी, मेरे साथ तो कोई खेलना पसंद ही नहीं करता। मुझे सब मनहूस कहते हैं ना। अम्मी, मुझे मनहूस क्यों कहा जाता है? अम्मी कहने लगी, सितारा, तुम्हारी पैदाइश जब मुतवक्के हुई तो तुम्हारे अब्बू बहुत खुश हुए थे। कहने लगे कि इस बार तो बेटा ही होगा। तब मैंने कहा कि अगर फिर से बेटी हो गई तो? अभिषेक कहने लगा कि अगर बेटी हो गई तो वो भी मेरी सर आंखों पर होगी। मैं उसका नाम सितारा रखूंगा, वो खुशियां लाएगी मेरी जिंदगी में। मगर तुम्हें पता है फिर क्या हुआ? जब मैं तुम्हें जन्म दे रही थी तो अभिषेक का एक्सीडेंट हो गया था। जब तुम इस दुनिया में आई तो तुम्हारा बाप मर गया था। तुम इतनी करम चली थी कि पैदा होते ही अपने बाप को खा गई, मुझे बेवा कर दिया। सब तुझसे नफरत करते थे, मगर मैंने फिर भी तुझे सीने से लगाया, अपना दूध पिलाया। जब तू साल की हुई तो उसी दिन मैं छत से गिर गई। मेरी रीढ़ की हड्डी को चोट आई थी। मैं पूरे 2 बरस चारपाई पर पड़ी रही। तेरे दादा दादी की ज़मीन बिक गई। तू पैदा ही ऐसे मनहूस दिन पर हुई कि हमारी सारी खुशियां खा जाती है। तू किसी के साथ खेलती है तो बच्चों को चोट लग जाती है, किसी के घर जाती है तो कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है। तुम सारी ज़िंदगी अपनी मौजूदगी से लोगों को अजियत देती रहेगी। मेरी ज़िंदगी में इतने साल की बेवगी काटने के बाद रौनक आई थी, उम्मीद की किरण दिखाई दी थी, मगर तुमने उसे भी मुझसे छीन लिया। विवेक कहता था कि वो मुझसे शादी कर लेगा,
मगर देख, तेरी नहुसत की वजह से वो भी मुझसे छिन गया। अम्मी की बातें सुनकर मेरा जिगर पारा पारा हो गया था। दिल पर इस कदर गम छा गया था कि क्या ही बताती। मुझे पूरी दुनिया मनहूस कह लेती, तब भी मुझे इतना दुख न होता जितना दुख अपनी माँ के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर हुआ था। अम्मी ने ना सिर्फ मुझे मनहूस कहा था, बल्कि मुझे तो दलीलें भी देती रही थी कि हाँ, तू पक्की मनहूस है। इंसान अपने वालिदैन से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है, मगर फिर जब उनके मुंह से ऐसी बात सुनने को मिलती है तो दिल पारा पारा होकर रह जाता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अम्मी के सामने रोना नहीं चाहती थी, इसीलिए आंखों पर हाथ रखकर कहा कि अब मैं सोना चाहती हूँ, मुझे नींद आई है। अम्मी मेरे पास से उठकर चली गई थी और मैं भी रोते रोते सो गई थी। शाम में मेरी आंख घर में अजीब सी गहमा गहमी से खुली थी। थोड़ी देर तो मुझे अपने हवास बहाल करने में लगी थी। हमारे घर में ऊंची आवाज में टीवी पर गमगीन गाने चल रहे थे। मैंने जब से होश संभाली थी, ये पहला वाकया था जो हुआ था। मैंने अपनी बड़ी बहन को आवाज दी और बोली कि इधर आओ। वो मेरे पास आकर बैठ गई तो मैं बोली, घर में ये सब क्या हो रहा है? तो बहन कहने लगी, अम्मी ने ही गाने लगाए हैं, जैसे ऊंची आवाज में बयान कर रही हैं कि कभी किसी का प्यार ना बिछड़े। लगता है अम्मी को अब्बू की याद आ रही है। मैं बोली, बाजी, वैसे हैरत की बात नहीं है क्या? अब्बू को मरे 8 साल हो गए हैं, उन्होंने आज ही रोना था। मेरी बहन को तो मेरी बात समझ नहीं आई थी, मगर मैं जानती थी कि अम्मी किसको याद करके रो रही हैं। अब हमारे घर में सुबह शाम दुखी गाने चलते रहते थे। दादा दादी तो बड़े परेशान थे। वो कहने लगे कि ये लड़की हमारी इज्जत खराब करके ही छोड़ेगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। मोहल्ले में लोग हमसे तरह तरह के सवाल करते हैं, लेकिन अम्मी को किसी की परवाह नहीं थी। उनके सर पर तो इश्क सवार था। खैर, एक रात दादी कहने लगी कि हम इस औरत की शादी करवा देते हैं विवेक से, नहीं तो इसने घर से भाग जाना है। मुझे इस औरत के लक्षण अच्छे नहीं लग रहे। ये घर से भाग जाएगी तो हम क्या करेंगे? जवान होती बच्चियों को कैसे संभालेंगे? दादा कहने लगा, हाँ, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? दादी बोली, अपने बेटे को घर बुलाओ और उससे कहो कि तुमने जिस औरत को अपने इश्क में पागल किया हुआ है उससे आकर विवाह कर लो। दादी ने हामी भर ली थी, जबकि मैंने वो पूरी रात आंखों ही आंखों में काट दी थी। मैं यही सोचती जा रही थी कि अगर आज अब्बू जिंदा होते तो अम्मी को अपनी शादी की फिक्र ना होती, बल्कि वो बाजी की शादी का गम करती। खैर, जब औरत को इश्क हो जाए तो वो कहाँ सुनती है किसी की। अगली सुबह मैंने चाचू को घर में देखा था। वो बड़ा खुश दिखाई दे रहा था। उस दिन हमारे घर में जो कार्रवाई हुई थी उससे मेरी बहनें बेखबर थीं, जबकि मैं तो सारा हाल अहवाल जानती थी। घर में चाचा और अम्मी की शादी की बात चली तो बहनें सकते में आ गई थीं। उनकी राय जाननी तो किसी ने गवारा ही नहीं की थी। मेरी जिंदगी में अभी और भी इम्तहान लिखे थे। चाचू से पूछा गया कि क्या तू अपनी भाई की बेवा से शादी करना चाहता है? उसने कहा, हाँ, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त का लफ्ज़ सुनकर सभी तो हैरान रह गए थे। दादा कहने लगे, हाँ बता, क्या चाहिए तुझे? वो बोला, मैं अपने भाई की चारों बच्चियों की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार हूँ, मगर मैं सितारा को अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहता। इसने मेरी बात पूरे घर को बताई थी। इसने मुझे मार पड़वाई थी और घर से निकलवा दिया था। दादा कहने लगे, तू होश में तो है ना? हम इस बच्ची को कहाँ भेजेंगे? चाचू कहने लगा, मेरी तरफ से ये लड़की भाड़ में चली जाए, मगर मैं इसको कबूल नहीं करूंगा। अब मामला बड़ा संगीन हो गया था। मैं उनकी ये बातें सुन रही थी कि अचानक से मेरे मुंह पर थप्पड़ पड़ा था। मैंने मुंह उठाकर देखा तो सामने अम्मी खड़ी थी। वो मुझे खूनखार निगाहों से घूर रही थी। कहने लगी, पहले तूने मेरे शौहर को खा लिया, अब मैं तेरी वजह से फिर से अपने प्यार से महरूम रह जाऊंगी। मैं तो फूट फूट कर रोने लगी थी। अम्मी की बातें मेरे दिल पर जा लगी थी। खैर, शाम तक हमारे घर में बड़ा सन्नाटा छाया हुआ था। फिर नानी हमारे घर आ गई थी। उसने मेरे सर पर प्यार दिया और कहने लगी, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। इस घर में तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे प्यार दूंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। नानी की बातें सुनकर एक ही लम्हे में मैंने सारे ख्वाब पलकों पर सजा लिए थे। एक ऐसा घर जो नफरतों से पाक होता, जहां मुझे अमान होता। मैंने नानी का हाथ पकड़ लिया था और फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, नानी मुझे अपने साथ ले जाएं, मैंने नहीं रहना यहाँ। नानी ने मुझसे कहा, अपने कपड़े शॉपर में डाल दो। मैं और नानी चुपचाप दादी के घर से निकल गई थी। मैंने नानी से पूछा, क्या आप अम्मी से मिली हैं?
तो उन्होंने नफ़ी में सर हिला दिया और कहने लगी, मुझे ऐसी औरत से कोई सरोकार नहीं है जो बुढ़ापे में ब्याह रचा रही है। मुझे तेरी दादी ने फ़ोन करके बुलाया था। उसने कहा था कि हमारे घर आ जाओ, तेरी नवासी खतरे में है। मैंने तो सोचा था कि अब रावी चैन ही चैन लिखेगा, मगर हाय मेरे नसीब, शायद मैं सच में ही मनहूस थी। जैसे ही नानी के घर में कदम रखा, मेरी मुमानी मुझे देखकर बिदक गई थी। वो कहने लगी, माई, तुझे क्या सूझी जो नहुसत की पोटली को इस घर में उठा रही है? मुझे तो अपने सर के साईं से बड़ा लगाव है। इसको घर से निकाल दो, कहीं ये मेरी खुशियों को ही न खा जाए। नानी कहने लगी, क्या करती है रानी, तू तो पढ़ी लिखी है, ये किन चक्रों में पड़ गई है? कोई मनहूस नहीं होता, ये सब बातें हैं। मैं तो सितारा को घर में इसलिए लेकर आई हूं कि ये मुझे संभाले। रानी, मुझे तेरा बड़ा ख्याल रहता है। तू दिन भर घर के काम भी करती है और मुझे भी संभालती है। कम से कम तेरे सर से मेरे कामों का बोझ तो हल्का होगा ना। मुमानी चुप कर गई तो नानी मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गई थी। वो हंस रही थी, कहने लगी, तेरी मुमानी को मैं काबू में कर लूंगी, तू फिक्र न कर। अब मैं सारा दिन नानी के घर बिस्तर तोड़ती रहती थी, मगर जो हकीकी खुशी होती थी ना, वो मुझे यहाँ पर भी नहीं मिली थी, क्योंकि मेरी मुमानी सुबह शाम मुझे मनहूस कहती थी, मुझे बातें सुनाती थी। एक दिन तो मैं इस कदर मायूस हो गई कि क्या बताऊं। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं चीख रही थी कि भगवान मुझे उठा ले, मुझे जिंदा नहीं रहना। इस तरह की जिंदगी मुझे गवारा नहीं है। मैं परेशान हो गई हूं। मेरी बातें सुनकर नानी बड़ी परेशान हो गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, अपने आंसू पोंछ लो। मैंने कोई सवाल जवाब न किया और नानी के साथ चल पड़ी। वो मुझे एक घर में ले गई थी। कहने लगी, ये मेरी सहेली का घर है। मैं अंदर चली गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि नानी की सहेली तो बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रही थी। मैं डर गई थी। नानी से सरगोशी की कि ये कहाँ ले आई हो मुझे। नानी कहने लगी, ऐसी जगह पर लाई हूं जहां तुम्हें प्यार और मोहब्बत मिलेगा। ये भी तेरी नानी ही है, पर ये तेरा बड़ा ख्याल करेगी। मैं बोली, मगर ये तो मुसलमान है और मुसलमान अच्छे नहीं होते। नानी की सहेली अब मेरी जानिब मुतवज्जा हो गई थी। वो कहने लगी, ये परी हमारे घर कैसे आई है? मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ था। परी, और वो भी मैं? मुझे तो आज तक किसी ने इस अंदाज में मुखातिब नहीं किया था। नानी कहने लगी, हाँ मेरी बहन, ये परी अब तेरे ही घर में रहेगी। नानी अपनी सहेली का हाथ पकड़कर उसे घर के दूसरे कोने में ले गई थी। मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी कि न जाने ये सब क्या गुफ्तगू कर रही हैं। खैर, जब नानी मेरे पास आई तो वो मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, तुम्हारा तो इंतज़ाम हो गया है। तुम दिन भर इनके पास रहा करना और रात में वापस आ जाया करना। इनके घर जो बच्चियां पढ़ने आती हैं वो तुमसे खेलेंगी। यहाँ तुम्हें कोई मनहूस नहीं करेगा। इतना कहकर नानी वापस घर चली गई थी। नानी की सहेली, जिसे सब बाजी कहते थे, तो मैंने भी बाजी कहना शुरू कर दिया था। वो कहने लगी, हमारे घर आया करोगी ना? मैंने सर हिला दिया और बोली, मेरी मुमानी भी अजीब है। नानी ने उसे कहा कि सितारा मुफ्त की मुलाजमा बनकर काम करेगी, मगर वो मुझे अपने किचन में भी जाने नहीं देती थी। बाजी हंसती और बोली, इसमें तुम्हारा ही तो भला है, तुमने किसी का काम करके भला करना ही क्या है। बाजी बेहद अच्छी खातून थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उनके साथ रहकर ऐसा लगने लगा था जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। मेरे साथ तो कभी किसी ने प्यार के दो जुमले भी नहीं बोले थे। फिर बाजी तो मेरे लिए मेरी पसंद का खाना भी बनाया करती थी। यहाँ जो भी लड़कियां कुरान पढ़ने आती, उनके साथ मेरी बड़ी गहरी दोस्ती हो जाती थी। यूं मैं बाजी और नानी के आंगन में पलकर जवान हो गई थी। अब मुझे अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ हो गई थी। मुझे अल्लाह अच्छा लगने लगा था। एक रात जब मैं बाजी के घर सोई थी तो मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, मुझे कलमा पढ़ा दो, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। उस रात मैं और बाजी बहुत रोई थी। हमारे आंसू थे कि खुश्क होने का नाम ही नहीं लेते थे। मैं मुसलमान हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे किसी बहुत मेहरबान ताकत ने मेरा हाथ थाम लिया हो, मुझे गिरने से बचा लिया हो, मेरे कंधों से तमाम बोझ हटा दिया हो। अब जब मैं मशरब बा इस्लाम हो चुकी थी तो मैं बाजी से दीन के अहकामात सीखने लगी थी। पहले कलमा सीखा, वज़ू सीखा, फिर आई थी नमाज की बारी। सारी इबादत में सबसे पसंदीदा चीज़ मुझे नमाज ही लगती थी, मगर मेरा कमबख्त जहन काम करना ही छोड़ गया था। नमाज तो मुझसे याद होती ही नहीं थी। बाजी मुस्कुरा कर कहती, ये शैतान है जो तुम्हारी राह में रोड़े अटका रहा है, मगर तुम हिम्मत मत हारना। मुझे नमाज इस कदर पसंद थी कि मैं वज़ू करके मुसल्ले पर आकर खड़ी हो जाती थी। कुछ पढ़ना तो आता नहीं था,
बस मेरी आंखों से आंसू टपकते रहते थे। कितना अच्छा लगता है ना, दिन में 5 बार उस हस्ती के सामने खड़े होना जिसने हमारी तख्लीक की। वो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है, और तो और वो खुदा जो हमें हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है, उसके सामने खड़े होने का लुत्फ़ ही कुछ और है। और फिर दुआ मांगकर जो सुकून मिलता है उसकी तो बात ही अलग है। खैर, अब मैं मुसलमान हो चुकी थी। जबकि मैं नानी के घर जाती तो उनसे छुप छुप कर इबादतें किया करती थी। ऐसा लगने लगा था जैसे ज़िंदगी अब डगर पर आ गई है। अब तो मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मगर मुझे कहाँ इल्म था कि एक बड़ा तूफान मेरा मुंतज़िर था। हुआ कुछ यूं कि मैं नानी के पास बैठी बातें कर रही थी, तब अम्मी और चाचू मुझसे मिलने आ गए थे। अम्मी ने जब से मुझे अपनाने से इनकार किया था, मैं दोबारा उनसे नहीं मिली थी। हत्ता कि मैं अपनी बहनों की शादियों में भी नहीं गई थी। अम्मी ने 2 बेटों को जन्म दिया, फ़ोन करके उनका हाल तक न पूछा। आज उन दोनों को सामने देखा तो जून की दोपहर वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। मैं जल्दी से उठकर कमरे में जाने लगी तो अम्मी ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया था। वो कहने लगी, मेरी बेटी, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मैं बोली, लेकिन मुझे आपसे नहीं मिलना। मैंने अम्मी से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर मैं नाकामी रही। अम्मी कहने लगी, मैं तुम्हें साथ लेकर जाने के लिए आई हूँ। तो मैंने साफ इनकार कर दिया था। मगर तब मुमानी बोली, हाँ हाँ, अपनी बेटी को ले चलो, अब ये जवान हो गई है। कल कला को कुछ गलत कर बैठेगी तो इल्ज़ाम हम पर ही आएगा कि हमने इसका ख्याल नहीं रखा। मैंने इनकार किया, मगर न जाने वो लोग मुझे किस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती नानी से खींचकर वापस ले गए थे। मैं तो पूरा रास्ता रोती रही थी। घर जाकर पता चला कि कल तो मेरी शादी है उस मज़हब के लड़के से जिसको छोड़कर मैंने इस्लाम कबूल किया था। मैं तो फूट पड़ी थी। अम्मी की आंखों में आंखें डालकर कहा, आप होती कौन है मेरा रिश्ता करने वाली? आप तो अपने इश्क में इतनी पागल थी कि मुझे नानी के घर फेंक दिया था। मेरी बात सुनकर चाचू ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था, और फिर उन्होंने अपने दिल के हर अरमान पूरे किए थे। थप्पड़, लाते, घूंसे। मैं तो ज़मीन पर गिरी पड़ी यही सोच रही थी कि या खुदा, इस सब से जान छुड़ाकर नानी के घर गई थी, अब फिर वही मार धाड़ शुरू हो गई है। खैर, मुझे एक कमरे में फेंक दिया गया था। आधी रात को मेरा सौतेला भाई मेरे कमरे में आया था। वो कहने लगा, बाजी, आपको मारने की तैयारियां कर ली हैं अब्बू ने। आप कल उस लड़के से शादी कर लीजिएगा, नहीं तो अब्बू और अम्मी आपको मार देंगे। उनसे मुझे इसी चीज़ की उम्मीद थी। खैर, अगले दिन चाचू और अम्मी ने ज़ोर ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी थी। मैं अपने शौहर के कमरे में बैठी रो रही थी, तड़प रही थी और बोली, या अल्लाह, मुझे बचा ले, मैं इस शादी को नहीं मानती। मैं सजदे में गिरी पड़ी रो रही थी जब मेरा शौहर कमरे में आ गया। वो कहने लगा, अच्छा, तो उस मुसलमान औरत के घर रह रहकर तू भी मुसलमान हो गई है, मुझे तेरी माँ ने बताया था। खैर, मैं अभी तेरा इस्लाम तेरे दिल से निकाल देता हूँ। इतना कहकर उसने मुझे बेड पर धक्का दिया और ख़ुद मेरे पास आ गया था। इससे पहले कि मेरी इज्जत पामाल होती, मैंने अपने शौहर को पीछे की जानिब धक्का दिया था। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। वो उठने की कोशिश कर रहा था, मगर उससे उठा नहीं जा रहा था। वो 10 मिनट कोशिश करता रहा, मगर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पकड़कर बिठा दिया हो। ये मुआवजा देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। मैं घर से भागकर बाजी के घर आ गई थी। बाजी के घर तो बड़ी चहल पहल थी। मेरे पूछने पर बताया गया था कि बाजी का बेटा अमेरिका से आया है। बाजी मुझे अपने कमरे में ले गई तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी थी। वो कहने लगी, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरा बेटा सिकंदर आ गया है। बाजी के बेटे ने मेरा बहुत साथ दिया था। वो बिल्कुल अपनी वालिदा की तरह ही नरमखो था। उसने खुला दिलवाने में मेरी बहुत मदद की थी। एक दिन सिकंदर मुझे कहने लगा, तुम बहुत अच्छी लगती हो मुझे सितारा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो मैं उछली पड़ी थी। ऐसा लगता था जैसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। आज मैं सिकंदर की बीवी हूँ और एक बेटी की माँ हूँ। अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जब मेरी सगी माँ मुझे धुतकार देगी तो अल्लाह गैरों के दिल में मेरे लिए नरमी डाल देगा। मैं बेतहाशा खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।